राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु कृपा करके बताओ इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। आपसे एक निवेदन है। आहा, श्री सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, राजन आगे की कथा मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें ये बताओ कि भगवान किनको मिलते हैं। राजा परीक्षित ने अपनी मति के आधार पर कहा कि भगवान तो उनको मिलते होंगे जो उम्र में बड़े होते होंगे, जिनके बाल सफेद हो गए होंगे, उनको भगवान मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहा कि नहीं राजन, भगवान उनको भी नहीं। अच्छा, फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो जाति से ऊंचा होता होगा। कहा राजन नहीं, जो जाति से ऊंचा होता है ना, उसे भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो ज्ञानवान होता होगा। नहीं राजन, जो ज्ञानवान होता है उसे भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो सुंदर होता होगा। नहीं राजन, जो सुंदर होता है उसे भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो धनवान होता होगा। कहा नहीं राजन, जो धनवान होता है ना, उसको भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे ना प्रभु जो रूपवान होता होगा, गुणवान होता होगा। नहीं राजन, इनको भगवान नहीं मिलते। आज राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर निवेदन करके कहा, प्रभु अब आप ही बता दो कि भगवान किनको मिलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि व्याधश्याचरणं च ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतिरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपम् अधिकं किं तत्सुदामनो धनम् भक्तया तुष्यति केवलम। क्या कहा? भगवान जाति देखकर मिलते। अरे भगवान अगर जाति देखकर मिलते ना भैया, तो भगवान ने तो उन कौल भीलों को भी अपने गले लगाया था जो सर्दी की ऋतु में 4-4 महीने तक नहाते नहीं थे। क्या कहा राजन? भगवान उम्र देखकर मिलते। अरे अगर भगवान उम्र देखकर मिल जाते तो ध्रुव की कौन सी उम्र थी? 5-7 साल का ही तो बालक था। क्या कहा राजन? भगवान ज्ञान देखकर मिलते तो भैया गजेंद्र के पास कौन सा ज्ञान था? क्या कहा राजन? भगवान रूप देखकर मिलते तो कुब्जा के पास कौन सा रूप था? क्या कहा राजन? भगवान धन देखकर मिलते तो सुदामा के पास कौन सा धन था? क्या खूब कहा है किसी ने कि कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में। भैया नरसिंह जी ने करताल में कोई हीरे जड़ रखे थे कि कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह की करताल में। बांध कर क्या लाया था भैया सुदामा रुमाल में? बेर जूठे खाए उस सबरी की क्या औकात थी? सच पूछो ना मंगरोप वालों, केवल और केवल प्रेम की बात थी। केवल और केवल प्रेम की बात थी कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जो जानन हारा। तो कहा प्रभु आपसे निवेदन है, तो विदुर जी को भगवान कैसे मिले? कृपा करके इसके बारे में भी कोई कथा हो तो सुनाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कौरवों और पांडवों में युद्ध तय हो गया। एक दिन की बात है, विदुर जी महाराज ने अपने भाई धृतराष्ट्र को जाकर निवेदन किया, भैया अरे बाहर की आंखें तो भगवान की कृपा से आपकी बंद है ही, पर आपने तो आपकी भीतर की आंखों को भी बंद कर दिया है। अरे भैया ये जो दुर्योधन है ना, ये हमारे घर में कलंक लेकर पैदा हुआ है। ये हमारे घर में कलंक लेकर पैदा हुआ है। भैया एक बात बोलूं, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता है। भैया मैं एक निवेदन करूंगा, इस दुर्योधन का त्याग कर दो, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति के त्यागने से अगर पूरा नगर सुरक्षित रहता है ना, उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अगर एक नगर के त्यागने से पूरा देश सुरक्षित, अगर भीतर से खाली रहोगे ना भैया,
तो अगले देने वाला देता रहेगा। और याद रख लेना, अगर आप मौन रह गए तो फिर भगवान उसका हिसाब करेंगे। विदुर जी महाराज मौन हो गए और विदुर जी महाराज ने वो धनुष बाण वहीं दहली पर रख दिया। और दहली पर रखने के बाद सज्जनों, आहा, बस ऐसे ही चले गए। कहते हैं सज्जनों, जब तक आपके पास धर्म है, विदुर जी महाराज धर्म के ही अवतार है, तो जो राखे धर्म की ताहि राखे करता। आज धर्म चले गए तो भैया जिस दिन धर्म चला गया ना, कुछ भी हाथ में रहने वाला नहीं है। याद रख लेना, क्या खूब कहा है। था खचा खच भरा सोना लंक की दीवार में, एक रति भर भी ना ले जा सका रावण मरती बार में। अरे जाने ना देना धर्म को, बस अगर धर्म ही चला गया तो क्या करोगे इस धन धाम का। निश्चित, आहा, आज विदुर जी चले गए। कहते हैं जिस दिन विभीषण जी महाराज को रावण ने त्यागा ना, उसी दिन से रावण के उल्टे दिन चालू हो गए। और जिस दिन स्वयं दुर्योधन ने विदुर जी महाराज को त्यागा ना, उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। आहा, आज विदुर जी महाराज अपनी पत्नी विदुरानी के पास आए और विदुरानी के पास आए और विदुरानी के पास आकर कहने लगे, देवी, आज मैंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है, पर एक थोड़ी पीड़ा है। 2-3 दिन बाद में भी देता तो चल जाता। पीड़ा यह है देवी, आज हस्तिनापुर में साक्षात द्वारिकाधीश आ रहे हैं, हम क्या करें। पर मैंने दे दिया क्योंकि दुर्योधन बोलने का बिल्कुल उससे भान नहीं था, बस मन में यही पीड़ा है। अब भगवान कृष्ण से कैसे मिले, बस ऐसी पीड़ा बता रहे थे। आज विदुरानी ने भी कहा कि अब क्या करें। अरे कोई बात नहीं ना, चलो जैसे आम जनता द्वारिकाधीश का दर्शन करेगी, वैसे हम भी तो दीवार के किनारे खड़े होकर दर्शन कर लेंगे। बस, आहा, इधर धृतराष्ट्र ने जो ही भगवान कृष्ण के आने का समाचार सुना ना, दुर्योधन को बुलाया। ए दुर्योधन, इधर आ, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, याद रखना, बढ़िया अच्छा सा सत्कार करना। क्यों? अरे पिताजी, आपको क्या पता, अरे हम कितना ही अच्छा सत्कार करें ना पिताजी, तो भी भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ ही रहेंगे, हमारा पक्ष वो लेने वाले नहीं है, इसलिए हम सत्कार क्यों करें। अरे बेटा, राजनीति का नियम होता है, अगर तुम सत्कार करोगे, कल अगर युद्ध तय हो गया है, तो अगर तुम भी कुछ न कुछ मदद मांगने के लिए द्वारिका में जाओगे, तो तुम उनसे भी कुछ मदद मांग पाओगे, वो भी तो तुम्हारे सगे संबंधी है। सज्जनों, द्वारिकाधीश कृष्ण दुर्योधन के संबंधी है। कैसे? जो द्वारिकाधीश की पत्नी जामवती के पुत्र सांब है ना, उनका सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ है, इसके कारण से दोनों सगे संबंधी है। अरे कुछ नहीं, कोई अच्छा आराम से तो बड़े आनंद के साथ इनका आदर सत्कार करो। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात, हाँ, राजनीति का यही मतलब होता है, काम पड़े ना भैया, बस कुछ भी करो, है ना। आज द्वारिकाधीश के सत्कार में दुर्योधन ने ऐसी तैयारी की, पूरी की पूरी हस्तिनापुर नगरी को ऐसे सजाया महाराज, ऐसे सजाया मानो किसी का विवाह हो। जगह जगह पर तोरण द्वार बांधे गए, आहा, जगह जगह पर। बस आज द्वारिकाधीश का रथ जो ही हस्तिनापुर में प्रवेश करता है, सभी नर नारियां पुष्प वर्षा कर रहे हैं। विदुर और विदुरानी भी एक दीवार के किनारे खड़े हैं। बस भगवान कृष्ण, भले ही वो सम्मान हो रहा है, पर उस सम्मान की तरफ उनकी नजर नहीं थी, उनकी नजर ढूंढ रही थी कि कहीं मेरी नजर में विदुर विदुरानी आ जाए, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि विदुर जी ने वो जो नौकरी थी उनकी, महामंत्री की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है। बस इधर उधर देख रहे थे कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हमें कहीं दर्शन हो जाए, कहीं दर्शन हो जाए। बस देख ही रहे थे द्वारिकाधीश
और द्वारिकाधीश की नजर कोने में दीवार के किनारे खड़े हुए विदुर और विदुरानी के ऊपर पड़ी। और जब विदुर और विदुरानी के ऊपर पड़ी ना महाराज, तो आज मनी मन द्वारिकाधीश ने विदुर जी को कह दिया, काका काका मैं आपके घर जरूर आऊंगा। बस जो ही बोल दिया कि काका काका मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा, बस बड़ी सभा के भीतर द्वारिकाधीश को पधराया गया। सज्जनों, द्वारिकाधीश को पधराया गया। और तब द्वारिकाधीश को जब पधराया गया ना, दूसरे सब राजाओं के लिए सोने के सिंहासन पर भगवान कृष्ण के, क्योंकि कपटपूर्ण मैत्री का उदाहरण देना चाहता था यह दुर्योधन, तो द्वारिकाधीश के लिए मणियों से सुसज्जित सिंहासन पर बिठाया गया। हे द्वारिकाधीश बैठो। द्वारिकाधीश एक बात बोलूं, बचपन में तो आप गोपियों के साथ नाचे थे ना, आज मैंने आपके लिए विदेश से अप्सराएं मंगाई है, आप उनका नृत्य देखो। हे केशव एक बात बोलूं, बचपन में तो आपने माखन मिश्री पाई है ना, आप एक काम करो, माखन मिश्री पाई थी, आज मेरी माँ गांधारी ने 56 भोग बनाया है, आप उस 56 भोग को आरोगो, ग्रहण करो। अब भगवान मुस्कुराकर बोल पड़े, वारे सुयोधन, अरे कौन कहता है कि तू दुर्योधन है, तू तो सुयोधन है, सुयोधन। देख दुर्योधन, कोई किसी के यहां 3 कारणों से भोजन करता है। पहला, अभाव में, अगर भूख लगी है और कोई मनवार कर ले, लो भोजन आरोग लो, हम उस भूख को देखकर उसकी यहां भोजन कर लेंगे। और दूसरा, प्रभाव में, अगर भोजन पवाने वाले का प्रभाव है, हम उसके प्रभाव को देखकर भोजन करेंगे। और तीसरा, भाव में। देख दुर्योधन, ना मुझे कोई अभाव है ना तेरा कोई ऐसा प्रभाव है कि मैं तुम्हारे यहां भोजन करूं, और भाव की तो तुझ में नितांत कमी है रे दुर्योधन। इसलिए, क्योंकि हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास एक कामना लेकर आया हूं। कहा क्या? ये पांडव तुम्हारे भाई है? कहा कि हाँ। तुम्हारे काका के बेटे? हाँ। तो एक काम करो ना, ज्यादा नहीं, तुम पांडवों को मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, केवल 5 गांव दे दो। और जो पांडवों के लिए 5 गांव के लिए बोला गया ना, तो आज दुर्योधन जल्लाकर बोल पड़ा। दुर्योधन बोल पड़ा कि हे केशव, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, बिना युद्ध के मैं एक सुई के नोक जितनी जमीन भी इनको नहीं दूंगा। आप एक काम करो, आप तो भोजन आरोगो। दुर्योधन, हमने कहा ना, मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि आज का निमंत्रण मेरा विदुर काका के यहां है। बस जो ही बोला विदुर काका के यहाँ है, और विदुर जी भी आम जनता के साथ बैठे हुए थे। और विदुर जी ने मनी मन सोचा कि मैंने निमंत्रण कब दे दिया है। अब विदुर जी गए कि घर पे तो कोई व्यवस्था है नहीं। अब विदुर जी महाराज दौड़ पड़े हैं बाजार की तरफ कि कुछ न कुछ लेकर आऊं, ना जाने कन्हैया कब आ जाए। बस भगवान आज विदुर जी के घर पर जाने लगे। आहा, जब विदुर जी के घर पर जाने लगे ना, तो भगवान ने अपनी चप्पल एक तरफ उतारी। देखो, भगवान भी नंगे पांव जा रहे हैं, मानो भगवान हम सबको एक बात बता रहे हैं। जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है ना, तो अपनी चप्पल बाहर उतार कर जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे भगवान भी जब भक्त के घर में पधारते हैं ना, अपनी चरण पादुका बाहर उतार कर फिर भक्त के घर पर पधारते हैं। आहा, अब विदुर जी तो गए थे बाजार में, और उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। सजनों, विदुरानी ने भीतर से कुंडी लगा रखी थी, और मेरे कन्हैया बाहर आकर साकल खटखटाने लगे। अरे काका काका खोलो, अरे काकी काकी खोलो। और विदुरानी स्नान करते करते समझ गई, अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। बस कपड़े भी नहीं पहने, और विदुरानी दौड़ते दौड़ते आई और वो जो दरवाजा था खोल दिया। भगवान समझ गए कि विदुरानी तो बिल्कुल भाव में मस्त है। भगवान ने अपनी पीतांबरी विदुरानी को दी,
विद्रानी ने अपने आप को संभाला। अरे कन्हैया कैसे आना हुआ? अरे कन्हैया रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बिछाने के लिए आऊं। कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, पर कुछ बिछाने का मिला नहीं। आहा, आज भगवान के लिए बिछाने का ढूंढ रही है विद्रानी, पर कुछ मिल नहीं रहा है। अब करे तो करे क्या? आज एक लकड़ी का पाटिया मिला, उसे भी उल्टा बिछा दिया। हे कन्हैया बैठो ना। और भगवान भी विद्रानी के भाव में आकर उल्टे पाटे पर बैठ गए। बाप से बोलो ना एक बार। आहा, जब उल्टे पाटे पर बैठे ना, बैठ गए, आज कन्हैया अपनी पेट पर हाथ घुमाते घुमाते कहने लगे, काकी काकी, सुबह से निकला हूं द्वारिका से, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो ना। हमारे द्वारिकाधीश, हमारे भगवान की भगवता, वहां 56 भोग था, वो नहीं पाया, और यहाँ विद्रानी के यहाँ आकर खुद रोटी मांग रहे हैं। अब घर पर व्यवस्था है नहीं। विद्रानी ने कहा, हे कन्हैया रुको ना, मैं कुछ न कुछ प्रबंध करूं। आहा, विद्रानी दौड़ती दौड़ती कदली के वन में गई, एक टोकरी में कुछ फल सजा कर लाई, केले के पत्तल बिछाई ना कन्हैया के लिए, वो भी उल्टी। कन्हैया रुको ना, जोर से भूख लगी होगी। एक एक छिलका छीलती जा रही है और उस छिलके को धरती जा रही है पत्तल में, और उस फल को भाव में दूर फेंक रही। कन्हैया पाओ ना। और मेरे कन्हैया भी आज उस छिलके को पा रहे हैं। एक छिलका, 2 छिलका, 3 छिलके, लगभग 25-30 केले के छिलके मेरे गोविंद ने पा लिए। पीछे से, बाहर से ही विदुर जी ने आवाज लगाई, अरे सुनती हो? अरे कन्हैया ने पूरी बड़ी सभा में मेरा नाम लिया था और कहा था कि मैं विदुर के घर जाऊंगा। विदुरानी ने कहा जाऊंगा कि कब के पधार गए हैं। हे राम राम राम, देखा मेरे कन्हैया के हाथ में केले का छिलका है। केले का छिलका विदुर जी ने हाथ से लिया और मोतीचूर का लड्डू ठाकुर जी के सामने दिया। हे प्रभु, अब पहली बार आए और केले का छिलका पवा दिया। एक काम करो, बाजार से भी ताजा ताजा लड्डू बन रहे थे, ये मोतीचूर का लड्डू लेकर आए हो, पाओ ना। आहा, आज जो ही वो लड्डू पाया सजनों, आज भगवान विदुर जी को कहने लगे, काका बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ कहो ना। काका सच्ची कह रहा हूं, जो स्वाद विदुरानी की केले के छिलके में था ना, वो स्वाद आपके इस लड्डू में नहीं है। कि भगवान केवल भाव देखते हैं, भगवान की वाणी है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, तो भव से बेड़ा पार है। केवल भगवान भाव देखते हैं महाराज, केवल भाव। पर हम वही तो भगवान को नहीं देते हैं साहब, वही तो हम भगवान को नहीं देते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अरे भाव के बिना बाजार में भी कुछ लेने जाओगे तो मिलेगा क्या? एक कोई सज्जन थे, उनको कह दिया कि ध्यान रखना, पहली बार बाजार में जा रहे हो, जितना दुकानदार मांगे उसका आधा बताना। अब उसे लेना था छाता। अब घर वालों ने कान भर दिए कि जितना दुकानदार मांगे उसका आधा बताना है। गया दुकानदार ने अगरबत्ती लगा रहा था दुकानदार, और दुकानदार के सामने जाकर उसने कहा, भैया छाता दिखाओ। उसने छाता दिखाया, देखो 12 ताड़ी का छाता ये है, चकाचक छाता, इसमें बढ़िया पानी नहीं टपकेगा, बढ़िया छाता है। अच्छा कितने का है? 120 रुपए का है, वाजिब है, बस तुम अगरबत्ती के समय पर आए हो, ले जाओ भाव का भाव में। अब घर वालों ने कान में बात भर रखी थी कि जितना बताए उसका आधा बताना है। अब उसने कहा देखो देना हो तो 60 रुपए दूं। हे राम राम राम, 60 रुपए? भैया मुझे नहीं देना है। देखो देना हो तो 60 दूं। इतने में आज जूही बोला। अब उस दुकानदार ने सोचा राम राम, पहला ग्राहक है, खाली चला गया तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, एक काम करो भैया नुकसान में इसे 100 रुपए में ले लो। ग्राहक ने कहा देखो देना हो तो 50 दूंगा। अब तो दुकानदार ने कहा भैया देख, ना तेरी ना मेरी, लेना तो 80 में ले ले। अब ग्राहक ने कह दिया देखो 40 रुपए दूं, क्योंकि घर वालों ने समझा दिया था कि जितना मांगे उसका
आधा देना है। अब देखिए दुकानदार ने मन ही मन सोचा कि देखो ये नाटक कर रहा है कि वास्तव में लेने के लिए आया है। दुकानदार ने कहा ला भाई दे 40 दे दे। उसने कहा कि मैं तो 20 दूं। अब जो ही 20 के लिए बोला ना, अब दुकानदार ने कहा अब तू जा। देखो एक भाव पर टिके ना रहने के कारण से बाजार से एक छाता भी नहीं मिला। क्या कहा है? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल। भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल, जो है अनमोल। इसलिए भगवान को केवल भाव लगाओ, क्योंकि भगवान ने कहा है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भाव चाहिए। पर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, सब लगाते हैं भाव नहीं लगाते हैं। कई पढ़े लिखे लोग कुतर्क करते हैं कि भगवान तो भोग लगाते ही नहीं है, हम क्यों लगाएं? अरे भैया जिस दिन भगवान भोग लगाने लग जाओगे ना, लग जाएंगे ना, उस दिन तुम अपना गणित का मीटर चालू कर दोगे। रसगुल्ला ठाकुर जी के सामने परोसा, ठाकुर जी ने वो रसगुल्ला खा लिया तो आपके राम राम यो खर्चो नारो चालू हो गया। भगवान खावे दिखे 5 रुपया को एक दिन को रसगुल्लो, महीना का 150, साल भर का 1800, ये खर्चा चालू हो गया। पर भगवान को भोजन का भूखा नहीं कहा है, भगवान भावग्राही है। जो आप भाव लगाते हो ना, भगवान उस भाव को ग्रहण करते। बाकी आप ठाकुर जी के सामने 2 रोटी पधराओगे 2 की 2 रहेगी, पर उसके भीतर जो आपका भाव है उस भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। ज्यादा बरसों की बात नहीं है, जब कर्माबाई ने भी जब खींचड़ा रखा ना, उसके भाव में भाव था तो खींचड़ा भगवान ने पाया कि नहीं पाया? भैया अगर भाव लगाएंगे ना तो निश्चित भगवान भोग ग्रहण करेंगे साहब, है ना? भाव लगाओ। आपके पास रूखी सूखी रोटी है ना, तो भगवान को कहो प्रभु आज यही व्यवस्था है, बस आपसे एक निवेदन है, बस यही व्यवस्था है प्रभु, यही व्यवस्था है। निश्चित आपके उस भाव को भगवान ग्रहण करेंगे। आइए ना, जैसे कर्मा को ने भोग लगाया है, उसी भाव से हम और आप सब इस दिव्य पांडाल में भोग लगाए ठाकुर जी को मनाते हुए। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की जीवो मारा श्याम धन, जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई नाचते हुए झूमते हुए की बाट की, जीवो मारा श्याम धन, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी आपकी। हरि बोल। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए कद आवेगो, बाबू मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेगो। भूखे भरोसे बैठो रे तो भूखोगे रह जावेगो, भूखे भरोसे बैठो रे तो भूखोगी रह जावेगो। आज जिमाओ तने खींचड़ो, आज जिमाओ तने खींचड़ो,
कीचड़ो हल राबड़ी छाछ की अरे छीमो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी आपकी जे मावे बेटी आपकी जय हो। बार मंदिर में जुड़ती बार बार पट खोलती बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार पट खोलती ओ बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार पट खोलती बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार पट खोलती कैया कोनी जी मोहन करड़े करड़े बोलती या को नहीं जी मोरे मोहना करड़ी करड़ी बोलती तुझे में जद में भी जी मो 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 मानुन कोई बात की जी मो मारा श्याम धनी बाबे बेटी आपकी मावे बेटी आपकी मावे बेटी आपकी बेटी आपकी मावे बेटी आपकी मावे बेटी आपकी। थाली भर कर लाई रखी छिड़ो ऊपर की बाट की जी मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी आपकी जे मावे बेटी। सज्जनों, विदुर जी महाराज ने मने मन विचार किया, भगवान द्वारिकाधीश का भी जैसा यथोचित आदर सत्कार था हुआ। दोनों दंपत्ति तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। सज्जनों, तब तक महाभारत का युद्ध भी पुष्ट हो गया था, बस होने वाला है। पर विदुर जी निकल गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। धीरे धीरे घूमते गामते विदुर जी महाराज को उद्धव जी मिले और उद्धव जी ने विदुर जी महाराज को पूरी की पूरी महाभारत की घटना बता दी। तब तक महाभारत का युद्ध भी पूर्ण हुआ और भगवान अपने 125 वर्ष की लीलाओं का संवरण करके गोलोक धाम में भी चले गए। ये सारी सब बात बताई ना, तब विदुर जी बस आज अपने आंसुओं को ना रोक पाए और उद्धव जी से कहा, क्या मेरे कन्हैया ने जाते समय मुझे भी, मेरे लिए भी कुछ कहा? हाँ हाँ, बड़ी सौभाग्य की बात है विदुर जी कि जाते समय भगवान ने आपको भी याद किया है और मैत्रेय मुनि को कहा कि विदुर जब तुम्हारे पास आए तो विदुर को बहुत अच्छा सुंदर संदेश देना, उन्हें उपदेश देना। बस आज विदुर जी के मन में पीड़ा तो ये थी कि चलो भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए, पर एक हर्ष भी था कि चलो जाते समय गोविंद ने हमें याद किया है। बस ऐसा कहकर विदुर जी महाराज उद्धव जी से विदा लेते हैं। उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम में पहुंच जाते हैं। इसलिए उद्धव जी ने जाते जाते विदुर जी को कहा, आप एक काम करिए, आप मैत्रेय मुनि के पास जाइएगा और मैत्रेय मुनि आपसे कुछ बातें कहेंगे, क्योंकि भगवान की ऐसी आज्ञा थी। आप मैत्रेय